नमस्कार, SW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। इस वक्त मैं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर आप कैमरे में देख सकते हैं कि पीछे प्लूरल्स पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी रोड शो कर रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या लग रहा है। एक तरफ 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। उस बीच में आप कहाँ हैं? क्या कहा जा रहा है वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कौन कह रहा है। बाकी सारी लोगों के पास बहुत लंबा टाइम था लोगों को रोजगार देने का, लेकिन कभी किसी ने किसी को रोजगार नहीं दिया। तो अब आगे बढ़ने की जरूरत है। हम जो कह रहे हैं वो बाकी लोगों के कहने वाली चीजों से बहुत ही अलग है और मेरे ख्याल से ये बात लोग भी बहुत अच्छे से अब समझते हैं। बिहार में जातीय समीकरण जो है और जातीय आधार पर राजनीति की संरचना है। एक तरफ जेडीयू है, दूसरी तरफ राजद है और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी भी है। तो कैसे आप उसमें अपना स्पेस बना पाएंगे? लोग अब इन बातों से बहुत ऊब गए हैं क्योंकि जाति सिर्फ जातिगत समीकरण की वजह से नहीं था। जाति की बातें इस वजह से होती थी क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, अवसर चाहिए थी, आर्थिक और सामाजिक अवसर चाहिए थे। लेकिन वो अवसर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो कि राजनीति की सीढ़ी चढ़ गए और ये बात लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। लोगों को विकास चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, लोगों को बस वो चाहिए और लोग ये बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने कुछ दिनों पहले अभी पूरे बिहार में भ्रमण किया, दौरा किया, खासतौर से वैसे इंडस्ट्रीज का दौरा किया जो बंद पड़े हैं। तो उन इंडस्ट्रीज को खुलवाने को लेकर के आपका क्या विजन आगे का? देखिए, जब वो इंडस्ट्रीज बंद हुए थे, लगभग पिछले 30 साल में सारे बंद हुए हैं और अभी हम 2020 में खड़े हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, बेहतरीन पॉलिसीज हैं जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बातें करती हैं। तो जैसे टेक्सटाइल पार्क हुआ, तो हम उस तरह की इंडस्ट्रीज लगाएंगे। हम वही इंडस्ट्री नहीं खोलेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि हम हर क्षेत्र में इंडस्ट्री खोलेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। आपने ज़्यादातर ग्रेजुएट लोगों को टिकट दिया है और वैसे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग हैं, लेकिन उसमें से कई सारे लोगों का नॉमिनेशन रद्द हो गया है जी, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या आपने आज तक कभी ये सुना है कि किसी राजनीतिक पार्टी के किसी व्यक्ति का नॉमिनेशन रद्द हुआ हो? नहीं सुना है ना, मैंने भी नहीं सुना है। तो ये बात तो पूछने वाली है। लोकतंत्र का जिन पे प्रभार है उनसे ये बात पूछने वाली है कि आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी व्यक्ति का अगर नॉमिनेशन रद्द नहीं होता है तो हमारा रद्द क्यों हुआ? नॉमिनेशन जो होता है वो इंक्लूजन की प्रक्रिया होती है, एक्सक्लूजन और एलिमिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। लोकतंत्र इसलिए बना था कि हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहे वो चुनाव लड़ सके, तो उसको इंक्लूड करने की जरूरत है, ना कि अपने पूरे उस तंत्र के हिस्सा होने की वजह से लोगों को छोटी छोटी चीज़ों की वजह से छांट देना या उनको नामांकन पत्र नहीं भरने देना। ये सारी बातें अनफेयर हैं, लोकतंत्र की पोल खोलती है और इन्हीं चीज़ों के खिलाफ में प्लूरल्स खड़ी है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े नहीं हैं, इसका भी उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है? आपको एक बार जो कैंडिडेट लिस्ट है वो देखने की ज़रूरत है। हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग शिक्षित हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी समस्याएं जानते हैं, शायद उतने शिक्षित नहीं हैं और इस वजह से हमारी पार्टी में। एक अंतिम सवाल ये है कि आपके पिताश्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। जहां आपने 243 कैंडिडेट को टिकट बांटा है, वहीं दूसरी तरफ वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? हमें नेपोटिज्म और डायनेस्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकलने की जरूरत है, परिवारवाद को खत्म करने की जरूरत है। पहली चीज, मैं प्लूरल्स की प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पिताजी का पार्टी से लेना देना नहीं है और वो चुनाव नहीं लड़ रहे। आपको ये शायद गलत पता है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें,
फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।